हेलो डियर डिवाइन सोल, जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, इनर वर्क कर रहे होंगे और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक नई वीडियो। इस वीडियो को सुनने के बाद आप ये एनालिसिस कर पाएंगे, ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप सचमुच ही ट्रू डिवाइन फेमिनिन है या फिर नहीं है, या फिर ये सिर्फ आपका वहम है। देखिए दोस्तों, मैं शुगर कोट नहीं करूंगी कि आपको ज़बरदस्ती ये साबित करने की कोशिश करूं कि आप सचमुच ही डिवाइन फेमिनिन हैं, बल्कि जो साइन मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक ट्रू डिवाइन फेमिनिन के, वो कहीं किसी से सुने हुए नहीं है, बल्कि एक डिवाइन फेमिनिन के स्वयं का एक्सपीरियंस है, जिसे मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में उस वक्त नहीं आते हैं जब आपको पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बल्कि आप इस जर्नी में उस वक्त आते हैं जब आप पैदा होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में उसी वक्त आ जाते हैं जब इस संसार में आप आते हैं, इस दुनिया में आपका बर्थ होता है, पृथ्वी लोक पर आपका जन्म होता है। उसी वक्त आप एक डिवाइन फेमिनिन होते हैं। बस आपको पता बाद में चलता है, और तब आपको लगता है कि अभी हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं। जब आपको पता चलता है, आप सोचते हैं कि हम अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, जबकि ये बहुत पहले हो चुका होता है। आप ट्रू डिवाइन फेमिनिन हैं। एक डिवाइन फेमिनिन होने का सबसे बड़ा साइन है बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी में रुचि होना, इंटरेस्ट होना। जितनी भी डिवाइन फेमिनिन है वो इस बात को समझ पाएंगी, या ये एक्सपीरियंस उनको हुआ होगा कि बचपन से ही उनकी रुचि पूजा पाठ, भक्ति, साधना इत्यादि में रहा होगा, या फिर उन्हें ऐसा माहौल ही मिलता है कि वो शुरुआत से ही भक्ति में, ईश्वर की भक्ति की ओर उनका रुझान होता है, उनकी रुचि होती है। डिवाइन फेमिनिन होने का दूसरा सबसे बड़ा साइन ये है कि आपके मोहल्ले में, गांव में, शहर में, आप जहां पर भी रहते हैं, वहां सदियों से चली आ रही किसी प्रथा को आप तोड़ते हैं। डिवाइन फेमिनिन इस संसार में आती ही इसलिए है कि वो बरसों से चली आ रही किसी प्रथा को या किसी कुप्रथा को, उसको वो समाप्त कर सके, वो कुछ नया कर सके। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आसपास बहुत समय से चली आ रही किसी परंपरा को तोड़ा है? अगर आपने तोड़ा है, तो ट्रू डिवाइन फेमिनिन है। डिवाइन फेमिनिन होने का तीसरा साइन, भले ही आपको ये पता ना हो कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन एग्जैक्टली है कहाँ, या फिर वो है कौन, पर बचपन से ही जब से आप होश संभालते हैं, तब से आपको ये अंदाजा हो जाता है कि वो किस दिशा में होगा, आपका मैस्कुलिन किस दिशा में है। ये आपको बचपन से ही अंदाजा हो जाता है अगर आप ट्रू डिवाइन फेमिनिन हैं। भले आप उससे मिले ना हो, उसको आपने देखा ना हो, लेकिन फिर भी आपको ये पता होता है। आप उस वक्त तक नहीं जानते कि आप डिवाइन फेमिनिन है या वो डिवाइन मैस्कुलिन है, या आप शिव शक्ति की यात्रा में हैं, परंतु फिर भी आपका मन, आपकी आत्मा ये जानती है कि आपके सोल का आधा पार्ट किस दिशा में है। चौथा साइन, जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो बचपन से ही इमोशनली स्ट्रगल कर रही होती है। इमोशनली स्ट्रगल यानी कि लोगों का भरोसा जीतना, अपना भरोसा बना पाना, ये उसके लिए बहुत कठिन होता है। बचपन से ही लोग उस पे, वो सच होती है, सब कुछ सही कर रही होती है, लेकिन फिर भी उसको लोग उस पे बिलीव नहीं करते हैं। पांचवा साइन, डिवाइन फेमिनिन बचपन में ही, बचपन कहने का ये अर्थ नहीं है कि वो 4-5 साल की ही बात हो, हाँ, लेकिन 5-6 साल से ही उसके ऊपर इल्जाम लगने, ब्लेम लगने शुरू हो जाते हैं। अलग अलग तरह के ब्लेमिंग उसके ऊपर होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि कभी भी डिवाइन फेमिनिन को उसके किसी भी अच्छे काम का क्रेडिट नहीं दिया जाता, ना परिवार के द्वारा, ना ही समाज के द्वारा। काम वो करती है, काम डिवाइन फेमिनिन करती है, परंतु उसका क्रेडिट हमेशा दूसरे लोग ले जाते हैं। छठवां साइन, बहुत सारे लोगों को आपने, बहुत सारे मेंटोर को आपने कहते सुना होगा कि एज गैप सबसे प्रमुख होता है, पर ये जरूरी नहीं है कि हर ट्विन फ्लेम की जर्नी में 10 या 15 साल का ही एज गैप हो, वो 2 साल भी छोटे बड़े हो सकते हैं। तो एज गैप, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, एज गैप इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। तो जिन फेमिनिन को लगता है कि उनकी डीएम अगर उनसे 2 साल छोटे हैं या 2 साल बड़े हैं तो ये हैं या नहीं, तो एज ग्रुप कोई मायने नहीं रखता है, एज गैप कोई मायने नहीं रखता है डिवाइन फेमिनिन होने के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये उनका एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हो कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के बीच एज गैप 10-15 वर्ष का ही होता हो। पर मैं जितने डिवाइन सोल से मिली हूँ, जितने डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन से मिली हूँ, जितने ट्विन सोल से मिली हूँ, उनका एज ग्रुप मैंने 2 से 3 साल का ही गैप देखा है, उनके उनके बीच का एज गैप। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एज गैप इतना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता होगा। सातवां साइन, ये सबसे बड़ी बात है कि
ये तो मुझे लगता है कि हर डिवाइन सोल ये एक्सपीरियंस करती होगी और ये सबसे बड़ा साइन है कि डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन के अलावा किसी से भी विवाह से पहले या विवाह के बाद, अपने डीएम से मिलने के पहले या मिलने के बाद किसी के साथ भी वो इंटीमेट नहीं हो सकती। बात सिर्फ एनर्जी की हो रही है। बात सिर्फ एनर्जी की हो रही है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, मैं मेल या फीमेल बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ। तो जो भी चाहे डिवाइन फेमिनिन मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में, पर मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मैंने जितने डिवाइन सोल को देखा है, ट्विन सोल को, उस उन्हें देखकर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि डिवाइन फेमिनिन अपने मैस्कुलिन के अलावा किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा साइन है एक ट्रू डिवाइन फेमिनिन होने का। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेल बॉडी में हैं या फीमेल बॉडी में। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप डिवाइन फेमिनिन हैं या नहीं हैं। 8वां साइन, एक डिवाइन फेमिनिन शुरुआत से ही वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागती है। उसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा रुचि होता ही नहीं है, ज़्यादा इंटरेस्ट होता ही नहीं है। उसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें बिल्कुल मिथ्या लगती हैं और यही उसकी सबसे बड़ी भूल भी होती है, क्योंकि मैस्कुलिन से मिलने के बाद सबसे ज़्यादा ट्रिगर उसको इसी वजह से मिलता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ट्रू डिवाइन फेमिनिन होने के साइन। अगर आप इनसे रिजोनेट कर पाए तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक फेमिनिन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अपनी जर्नी पर अपनी जर्नी को कंफर्म कर सके कि वो सचमुच ही डिवाइन फेमिनिन है या फिर नहीं है। थैंक यू।